नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। एक ही दिन में शेयर ने 20% के लेवल की छलांग लगाई है और 31 रुपए के लेवल पर जाकर पहुंच गया है। कंपनी के शेयरों ने एक साल में नया हाई लगाया है। सोचिए, एक दौर वो भी था जब ये स्टॉक ऑल टाइम हाई से 99% टूटकर 1 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। यानी दोनों पहलू आपके सामने हैं। अब यहाँ ये समझने की बात है कि ये स्टॉक की जो ये तेजी है ये कितनी मजबूत है। आने वाले दिनों में ये स्टॉक के नई छलांग लगा सकता है या फिर ये जो तेजी है सिर्फ एक छलावा है, स्टॉक वापस यू टर्न कर सकता है। तो आपको तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन आपको हर बार की तरह आपको पता है क्या करना है। बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम आपको 2 साल का रिलायंस पावर का डेली चार्ट दिखाते हैं। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। गौर से देखिएगा इस चार्ट को। एक्सपर्ट का साफ तौर पर कहना है कि ये जो स्टॉक है स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है। इसका मतलब ये होता है कि जब एक स्टॉक लंबे वक्त से एक दायरे में फंसा होता है और एक रेंज को अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो उसको ब्रेकआउट कहते हैं। क्योंकि जो इससे जुड़े निवेशक थे वो जानते थे कि कितने लंबे समय से एक स्टॉक इसमें गिरावट आई या फिर एक दायरे में फंसा रहा। लेकिन आप देखिए, ये जो सीधी लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है ये साफ तौर पे बता रही है कि ये स्टॉक की चाल किस तरीके से रही है। 24 से लेके देखिए 24 के लेवल पे गया था स्टॉक, फिर ये मार्च 2023 में 9 के लेवल पे भी आसपास पहुंचा, गिरावट आई और उसके बाद फिर ये ब्रेकआउट देता हुआ 25, 26, 31 के लेवल पर पहुंचा। ये सीधी लाइन आपको स्थिति दिखा सकती है यहाँ पर। तो ये आपको क्लैरिटी यहाँ पे मिल गई है। अब यहाँ आपको एक हम बाइट सुनाते हैं। मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह जी से हमने बात करी, समझने की कोशिश करी कि स्टॉक में आने वाले दिनों में ये कैसे चाल रह सकती है, क्या ये तेजी किस तरीके की है। आइए सुनिए। रिलायंस पावर को लेकर आपका क्या नजरिया है? स्टॉक ने क्या आपको लग रहा है ब्रेकआउट दे दिया है? और रिलायंस पावर ने 15 साल का जो है ब्रेकआउट दिया है। मुझे लग रहा है 15 साल के जो ट्रेंड लाइन था बियर फेज वाली, मुझे लगता है उसके ऊपर आज क्लोजिंग किया है। तो ये बहुत अच्छा कवर है। पिछले 15 सालों से लोगों ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है स्टॉक को। अगर ये ऐसी मोमेंटम कंटिन्यू करता है, मुझे लगता है 40 से 50 रुपए तक की रैली आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग मुझे नहीं लगता इमीडिएट आएगी, थोड़ा बीच में कभी कभार आ सकता है, बट ओवरऑल मुझे लगता है अच्छा स्टॉक है। अभी धीरे धीरे इतने सालों के बाद ब्रेकआउट दिया है तो मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है और मुझे ऐसा लग रहा है कि 34 से लेके 40 के बीच में ये स्टॉक आना चाहिए अभी। तो अभी फ्रेश एंट्री ली जा सकती है स्टॉक में सर, निवेशक अगर लेना चाहे तो? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आज 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें और नए निवेशक अगर बाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल बाई करें। 40 से 50 रुपए तक का इसमें आप जो है टारगेट रख सकते हैं। तो आप राघवेंद्र सिंह जी को सुन रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक 40 से 50 के स्तर पर जा सकता है और साथ ही उन्होंने स्टॉप लॉस की जो सलाह दी है वो 25 रुपए के लेवल पर दी है। अब देखिए, ये शॉर्ट टर्म का जो ट्रिगर था स्टॉक में तेजी क्यों आई मैं आपको बताता हूँ, फिर हम लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी चीजें समझेंगे। शॉर्ट टर्म जो ट्रिगर किया स्टॉक में वो था, दरअसल खबर थी कि कंपनी ने हाल ही में 1200 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को 128 करोड़ में सेल आउट किया था। तो इस खबर के बाद स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। लेकिन अब स्टॉक आगे कैसे बढ़ेगा और कौन सी चीज़ें उसको आगे ले जा सकती हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पे बात की प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के रिसर्च हेड अविनाश गोरक्षकर से। तो उनका कहना है कि ये तेजी सिर्फ रिलायंस पावर के शेयरों में नहीं बल्कि पावर से जुड़े बड़े नाम जैसे टाटा और अडानी पावर के शेयरों में भी है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है पावर सेक्टर में टैरिफ की बढ़ोतरी। पावर कंपनियां दरों में लगातार बढ़ोतरी कर रही हैं। इसके चलते कंपनियों के मार्जिन में सुधार होगा और बड़ी बात यह भी है कि दलाल स्ट्रीट पावर स्टॉक में बड़ा दांव खेल रहे हैं। रिलायंस पावर शेयरों को इस पॉजिटिव सेंटीमेंट का फायदा मिलेगा। यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ कही। अब हमने यहाँ पर और भी एक्सपर्ट से बात की, क्योंकि बिजनेस टुडे बाजार आपको एक व्यू नहीं कई व्यूज दिखाता है ताकि पिक्चर आपके सामने एकदम क्लियर हो सके। तो यहाँ पर हमने प्रभुदास लीलाधर के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट शिजू कुथुपालाक्कल से भी यहाँ पर बात की। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में पॉजिटिव रुख इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। मेजर सपोर्ट जोन जो है वो 25 रुपए है और आने वाले दिनों में इसका जो टारगेट है 35 से 43 रुपए तक जा सकता है। तो ये मोटी मोटी पिक्चर तो हमने आपको क्लियर कर दी। मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, अब जरा कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स भी एक बार देख लेते हैं ताकि और ब्रॉडर सेंस में आपको इस स्टॉक के बारे में पता चल जाए, इस कंपनी के बारे में पता चल जाए। तो कंपनी में जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है वो करीब 24.5% है और पिछले कई टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि प्रमोटर जो है इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट के पास वो विल है, मैनेजमेंट वो कोशिश कर रहा है कि इस कंपनी को आगे बढ़ाए, आगे चलाए। Q2 के रिजल्ट्स को देखा जाए तो कंपनी के नुकसान में कमी आई है, ये घटकर करीब 237 करोड़ हो गया है। इसके पीछे की वजह रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लेकिन कंसर्न क्या है? कंसर्न जो है, सबसे बड़ी चिंता यह है कि कंपनी का कर्ज जो है वो करीब 21,000 करोड़ के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ऊपर से कंपनी के पास सिर्फ एसेट्स हैं जो कि कंपनी की पूंजी है और हम लोग देख रहे हैं कि कंपनी लगातार अपने एसेट्स को बेचने की कोशिश कर रही है, जो कि कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
तो ये ओवरऑल लब्बो लुबाब था आपके सामने कि स्टॉक को लेकर, इस कंपनी को लेकर क्या स्थिति है, मार्केट एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, इसके फंडामेंटल और टेक्निकल हमने हर एक चीज़ को समझाने की कोशिश करी है। कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।